चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों से करेंगे। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग। 200 से ज्यादा सांसदों ने पीएम को लेटर लिखा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि क्या कुछ मुद्दे रहे, किस पर चर्चा की गई, क्या कुछ अहम प्रस्ताव रहे। बहरहाल इंडिया ब्लॉक की बैठक जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं और 200 से ज्यादा सांसदों ने पीएम को लेटर लिखा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 200 से ज्यादा सांसदों ने पीएम को लेटर भी लिखा, क्योंकि सरकार की तरफ से बताते चले कि विशेष सत्र बुलाने की मांग को खारिज कर दिया। बहरहाल हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे, जहां दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक जारी, ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की जो मांग की जा रही थी उसको बुलाने को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया। देखिए, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बैठक की है दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और जो दबाव है वो इस बात को लेकर है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। संसद का जो सीमा पार से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद सीज फायर जिस तरीके से किया गया, मध्यस्थता को लेकर बड़े सवाल उठे थे। इस पर हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी साफ किया गया था और कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई है, ये बयान दिए गए थे। लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है और वो लगातार सत्र की मांग कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, स्थिति साफ की जाए, ये मांग की जा रही है। इस बीच सीडीएस का बयान आया, जनरल अनिल चौहान ने जो विदेश में दिया था उन्होंने, और उसके बाद जो खासतौर से नुकसान हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से जवाबी वार हुआ, ये तमाम सवाल संसद में एक बहस के जरिए विपक्ष के नेता पूछना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार के सूत्र हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि फिलहाल सत्र का बुलाने पर सहमति नहीं बनी है, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। ये भी कहना है कि पहले ही जुलाई में मानसून सत्र निर्धारित है, ऐसे में विशेष सत्र बुलाने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है, ये मांग उचित नहीं है, सरकार के सूत्रों ने तो साफ कर दिया। लेकिन इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, जिसमें जो डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी नेता हैं उन्होंने जानकारी दी है कि चिट्ठी लिखी गई है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को। इसमें 16 दलों के नेता शामिल हैं। इसमें राज्यसभा और जो लोकसभा के विपक्षी सांसद हैं वो भी हस्ताक्षर करने वाले हैं, जो एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा जो एक पत्र भेजा गया है प्रधानमंत्री को, उसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सबसे पहले हस्ताक्षर हैं। इसके बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके हस्ताक्षर हैं, अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी नेता हैं उनके हस्ताक्षर हैं, टीआर बालू जो कि डीएम के नेता हैं। इसी तरीके से इसी क्रम में अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चिट्ठी जो सौंपी जा रही है और इस बीच डेरेक ओब्रायन के बाद कांग्रेस नेता जो कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और जिस तरीके से सवाल उठे हैं, विपक्ष ने कुछ आपत्तियां जो उठाई हैं, सीज फायर किस हालात में किया गया, मध्यस्थता जैसे सवाल थे, यहाँ भरोसे में लिया जाए विपक्ष को और इसलिए एक व्यापक चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। लिहाजा इसको लेकर विपक्ष के नेताओं की ये मांग है। हालांकि सूत्र साफ कर रहे हैं सरकार के कि फिलहाल जो संसद का विशेष सत्र है वो बुलाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन फिलहाल दबाव बना रहा है विपक्षी गठजोड़ इंडिया ब्लॉक और इसको लेकर वो मांग कर रहा है कि सत्र बुलाया जाए, स्पेशल सत्र, और इसको लेकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जा रही है और इसका ब्यौरा साझा किया जा रहा है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।